अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के से मुतालिक दो इश्यूज़ पर आज बात करेंगे इस वाले सेशन में। एक ख़बर है मेरे पास और वो ये है कि पाकिस्तान के एक अहम तहकीकाती इदारे ने एक रिपोर्ट मुरतब करने का आगाज़ कर दिया है और ये साबिक़ हुक्मरानों या तहरीक इंसाफ या किसी और पार्टी से मुतालिक नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद मुख्तलिफ़ पार्टियों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल जो निगरान हुकूमत बनी थी आज़म खान साहब की सरबराही में, और जिसको तहरीक इंसाफ समेत तमाम पार्टियों की जमात इस्लामी के बग़ैर, ये वाहिद पार्टी थी जो कि उस हुकूमत में शामिल नहीं थी, उसकी तमाम पार्टियों की आशीर्वाद हासिल थी। उसके बाद वज़रा के बारे में जो कि अब नहीं रहे हैं और सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन के एक हुक्म के मुताबिक उनको हटाया गया है। कहा जा रहा है कि उनके उस काबीना के बाद वज़रा के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात इस लाइन पर शुरू की गई है कि उन्होंने न सिर्फ ये कि सूबे के 3 अहम जो डिसीजन मेकर्स थे, जो अहम शख्सियात थी, जो ओहदेदार थे, उनको पैसे दिए हैं करोड़ों के हिसाब से वज़ीर बनने के लिए, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि बाद पार्टियों ने अपने जो नामज़द कैंडिडेट्स थे जो कि बाद में वज़ीर और मशीर बने, उनसे भी करोड़ों रुपए लिए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि न सिर्फ ये कि बाज़ वज़रा से करोड़ों रुपए लेकर आपस में तकसीम किए गए या बैक वक्त 2-3 जगहों पर वो पैसे पहुंचाए गए, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि जिन पार्टियों ने अपने वज़रा को तैनात किया था वो उसमें कामयाब रही थी। 2 वज़रा थे, 3 थे, 4 थे, जितने भी थे, जब वो वज़ीर बने तो उसके बाद उन पार्टियों के सरबराहान को या अहम जो ओहदेदारान थे उनको भी करप्शन से कमाई हुई दौलत में से, ख़ासकर जो पोस्टिंग और ट्रांसफरिंग का एक प्रोसेस होता है, पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र का, उसमें पैसे मिलते थे। ये एक किस्म से एक बत्ता था या उन लोगों को मुतासर करने की एक कोशिश थी। इस किस्म की शिकायत जब सामने आई तो न सिर्फ ये कि उन तमाम वज़रा को फारिग कर दिया गया जिस तरह मैंने तमहीद में बताया भी, बल्कि अब इत्तला इस तरह की आ रही है कि उनके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात का आगाज़ किया गया है। जो बाज़ 2-3 पार्टियों के सूबाई सुदूर है उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने न सिर्फ ये कि मिनिस्टर्स के नॉमिनेशन के दौरान पैसे लिए हैं, बल्कि उसके बाद भी जब वो मिनिस्टर थे तो अपने अपने महकमों से वो जो ख़ुद कमाते थे वो उनको अपने पार्टी के सरबराहान को या जो अहम शख्सियाती ओहदेदार थे उनको पैसे दिया करते थे। ये भी कहा जा रहा है कि एक साबिक़ काबीना में शामिल एक वज़ीर से बहुत तफ़सीलात ली गई है। उन्होंने एतराफ़ किया है कि वो एक पार्टी के सूबाई सदर को पैसे देते रहे हैं, ख़ासकर ट्रांसफ़र्स के सिलसिले में, और चंद और वज़रा के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनसे भी मुलाकातें हो चुकी है, उनको सबूत दिखाए गए हैं, और ये सबूत ब्यूरोक्रेट्स से, जिन ब्यूरोक्रेट्स ने या सरकारी एहलकारों ने ट्रांसफ़र किए थे बहुत बड़े पैमाने पर, ख़ासकर जो 5-6 महकमे थे उनमें, तो उन लोगों ने मुहैया किए हैं मुतल्लिक़ा इदारे को या इदारों को। अब यह कहा जा सकता है कि न सिर्फ ये कि साबिक़ जो 2013 से 18 तक की जो हुकूमत तहरीक इंसाफ की, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होगी, बल्कि जिन पार्टियों ने अपने वज़रा को एक निगरान हुकूमत में सिर्फ एक मकसद के लिए बज़ाहिर आईनी तौर पर शामिल किया था कि वो इलेक्शन के इनेकाद को मुमकिन बनाएंगे और डे टू डे अफेयर देखेंगे, अब उनके करप्शन के केसेस भी खुल गए हैं, और इसमें एक इम्कान ये भी है कि आइंदा चंद दिनों में 5-6 जो साबिक़ वज़रा थे निगरान, उनकी ख़िलाफ़ रेफरेंसेस भी तैयार हो। बहुत शुक्रिया।